गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक चंदोला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चंदोला क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट चैप्टर से है, आखिरी टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज कोऑर्डिनेशन। और एग्जाम में 6 नंबर के हिसाब से, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सटीक और आने वाला क्वेश्चन है। काफी बार रिपीट भी हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखो तो वहां पे ये टॉपिक काफी बार आया भी है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हमारे पास ये है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन अपनी डे टू डे लाइफ में तो हमने बहुत बार सुना हुआ है कोऑर्डिनेशन, कि हम लोग साथ में मिलके काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, है ना, अलग अलग लोगों के साथ मिलके किसी कॉमन गोल को अचीव करना, किसी कॉमन गोल को किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए करना, तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन वही होता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस by which a manager synchronize, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, synchronize। ओके, द मैनेजर सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किस चीज को अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस देखें तो हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, चार डिपार्टमेंट होता है। अब ये बहुत जरूरी है कि इन डिपार्टमेंट में इनके बीच में क्या हो, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन हो। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनका, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो इंटरेस्ट, वो जो है वो इग्नोर हो जाएगा और ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल गोल को अचीव करने में लगे रहेंगे। तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कई बार बहुत भारी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। जब तक सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करके हम लोग कॉमन गोल की तरफ नहीं उसको करेंगे, तब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये वर्ड जो मैं बात कर रहा था, सिंक्रोनाइज, केस स्टडीज में आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज्यादा, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइज, ये वर्ड ऐसे हैं जहां पे आप ये वर्ड देखना तो वहां पे आप सीधा समझ जाना। आपके कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कितनी भी केस स्टडीज, कोई भी केस स्टडी को उठाओ, आपको वहां पे ये 2 वर्ड जो है वो बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके पास केस स्टडीज को आइडेंटिफाई, क्योंकि केस स्टडीज में कोऑर्डिनेशन तो नहीं लिखा होगा ना, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड वहां पे इस तरीके की चीजें बताई होंगी। एक और डेफिनेशन है जहां पे कह रहा है कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। सिंपल सी बात है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ओके, मैंने बताया ना, इंटीग्रेट वर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट्स को। ओके, दूसरा क्या है? एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सारे लोग मिलके एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो, यूनिटी के साथ काम कर रहे हो, यूनिटी इन एक्शन रहे, यानी उनके काम करने में एक यूनिटी रहे। जो एक आदमी कर रहा है तो वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके साथ मिलके उसी डायरेक्शन में उसी चीज को अचीव करने के लिए सारे लोग उसी एक्शन के साथ काम कर रहे हो, दैट इज द यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरी चीज है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज अ परवेसिव प्रोसेस। क्या है ये? परवेसिव प्रोसेस है, यानी इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। हर कोई एक्सेप्ट करता है कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या है? बहुत रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया डेलिब्रेट फंक्शन। व्हाट इज डेलिब्रेट फंक्शन? ये ऑप्शनल नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में होना ये ऑप्शनल नहीं है ना, ये डेलिबरेटली इस चीज को फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया आपके पास ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है कि आप कोऑर्डिनेशन के साथ, है ना, भाई आपको करना है ना, ये डेलिबरेटली इस चीज को करना होता है। और वही चीज जो हम बात कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन, टू क्रिएट द कोऑर्डिनेशन अमंग द सबऑर्डिनेट्स, या मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन रहे, इंटर डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन रहे। वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन की 3 इंपॉर्टेंस है। पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कहां पे जरूरत है? जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन जितना छोटा उतना कोऑर्डिनेशन कम, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा हो गया, उसमें हर डिपार्टमेंट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे प्रोडक्शन भी है, परचेज भी है, सब है। तो साइज बढ़ा ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अभी मैं बता भी रहा था, भाई देखो
फंक्शनल डिफरेंशिएशन वही है, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन सब के काम भी अलग अलग है, ठीक है ना, फंक्शनल डिफरेंशिएशन है इनके बीच में। तो अब ये बहुत जरूरी, पर इन सब का क्या है, एक कॉमन गोल है, क्या कि भैया जो भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा कि भाई मारुति ने कहा कि इस साल हमें इतनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करनी है या इतनी यूनिट्स ऑफ कार को सेल करनी है या इतना प्रॉफिट हमको अचीव करना है, इतना प्रॉफिट हमें कमाना है, इस साल हमारा जो टर्नओवर होना चाहिए वो इतना अमाउंट का होना चाहिए। तो वहां पे वो ये जो गोल है ये सिर्फ अकेले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं है, वो अकेले सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का नहीं है, वो एचआर डिपार्टमेंट का नहीं है, मार्केटिंग का नहीं है, ये सबके है। तो जहां पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन होंगी वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? ताकि वो फंक्शनल डिफरेंशिएशन को कम किया, मतलब डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली रहेगी बट उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जा सके ताकि जो उनका कॉमन गोल है वो सब लोग उसके लिए काम कर सके, ताकि वो उन सारे डिपार्टमेंट्स के सारे फंक्शन से इंटीग्रेट करें उनके एफर्ट्स को टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वो करें। तीसरा है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। देखो अब इन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग ऑब्वियसली वहां पे स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड आदमी होगा, मार्केटिंग में मार्केटिंग का स्पेशलाइज्ड होगा, फाइनेंस में फाइनेंस का, एचआर में एचआर का, ठीक है ना। तो अब जितना ज्यादा अब स्पेशलाइज्ड आदमी को क्या होता है, स्पेशलाइज्ड आदमी कहता है कि यार ये तो मेरे को सब कुछ आता है, वो दूसरे को कुछ नहीं समझता। तो जहां पे स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी वहां पे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है और वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है किसका, कोऑर्डिनेशन का, कि भाई जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन, जितनी ज्यादा हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी उतनी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, तीन इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा हमारे पास क्या स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में पूछा जाता है कि क्या कोऑर्डिनेशन एक तो सब जगह होता है, सारे फंक्शंस में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। ऐसा नहीं होता कि किसी एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होगा, बहुत जरूरी है ना भाई, आपने प्लान करके रख दिया, अब वो ऑर्गेनाइजेशन में उसका ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाया, या स्टाफिंग में आपने हायर ही नहीं किया किसी को, या डायरेक्टिंग में उसने सुपरवाइज ही नहीं किया, या कंट्रोलिंग में कंपैरिजन ही नहीं किया, वहां पे अगर इन फंक्शंस के बीच में भी अगर क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यूजलेस है फिर कोऑर्डिनेशन करना। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है सारे फंक्शंस में, ऑल फंक्शंस, सब फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का होना, और सारे लेवल्स में, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। There must be the coordination between top level, middle level and lower level management। नहीं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला बनाते रहे जितनी पॉलिसीज बनानी है, कोई फायदा नहीं उन पॉलिसीज को बना के। अगर आप पॉलिसीज बना रहे हो और मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवा पा रहा है और लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर से काम नहीं करवा पा रहा है, तो क्या करेगा टॉप लेवल उस मैनेजमेंट को, उस पॉलिसीज को बना के। तो वहां पे भी ये बहुत जरूरी है कि इनके बीच में भी सारे जितने लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं, इन सबके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन आपका सारे फंक्शंस में होता है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, और सारे लेवल्स में होता है, टॉप लेवल में, मिडिल में और लोअर लेवल पे, ठीक है ना। तो ये था आज कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात की इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है आप मेंशन करो कि इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा या उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक की टॉपिक के बिजनेस स्टडीज के की टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।